ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट 24। अभी पिछले 23 पार्ट में लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ किया था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, याद है ना। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू, हमने प्रूफ किया था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमने आपको बताया था, जब ये पार्ट शुरू कर रहे थे तो हमने कहा था यदि कुछ समझ में नहीं आए तो साइन कॉस में चेंज कर दो, बोला था ना। आप लोग कहेंगे हमें तो समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा? अगर हम टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देते, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देते और उसमें माइनस कॉमन लेते तो ब्रैकेट एक जैसा हो जाता कि नहीं हो जाता? नहीं समझ में आया? हमारे तो समझ में आ रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन हमें आपको एक मेथड वो भी, आप किसी भी क्वेश्चन को जब आपको लगे कि ज्यादा परेशानी हो रही है समझने में और साइन कॉस में चेंज कर दो, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को यदि वो नहीं भी चेंज करना हो, आपने कर दिया तो क्वेश्चन हल होगा, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखिए। आपने पिछले क्वेश्चन को कर दिया था साइन कॉस में, आपने देखा था, आंसर निकाला था। आज इसी क्वेश्चन को आज हमसे इसे सिद्ध करने के लिए कहा गया कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करो। आज हमसे ये कह दिया गया, हम क्या करेंगे, यहीं से तो हमारे मन में ये आया, यहीं से हमारे मन में ये आ रहा कि इसे अगर आंसर 10 कॉट में आ रहा, देखिए आंसर 10 कॉट में आ रहा, ये कुछ संदेश दे रहा है कि इसको साइन कॉस में चेंज नहीं करो, क्योंकि आंसर 10 कॉट में आ रहा ना। ऐसी कई आपको कई बार अपने कभी राइट हैंड साइड देख के सोचना पड़ेगा, कभी साइन कॉस में चेंज, कभी फैक्टराइजेशन होगा, कभी एक बार, ये आप लगातार देखते रहिए, हम क्वेश्चन हल करें। हमें ये क्वेश्चन बता रहा कि आंसर 10 कॉट में आ रहा, ये इस क्वेश्चन ने हमें बताया, ये आंसर बता रहा है, ये प्रूविंग बता रही है इसकी कि आंसर 10 कॉट में आ रहा। यही बोल रहा हमसे कि नहीं, इस आंसर ने हमें बताया है कि इसे साइन कॉस में चेंज नहीं करिए। ये आंसर बता रहा कि जब आंसर 10 कॉट में आ रहा तो आप साइन कॉस में चेंज करने क्यों जा रहे हैं? तब हमने दिमाग लगाया, अरे टेन थीटा को तो हम 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते और कॉट थीटा हम एलसीएम ले लेते, करके देखें, ठीक है। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि आप कॉट को 1 अपॉन 10 क्यों नहीं कर रहे? अब आपको पता है ना, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हल हो चुके हैं जिनके डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए थे, याद है ना। ऐसे आपने पिछले पार्ट में 23rd पार्ट में आपने ये पढ़ा था कि हमने डिनोमिनेटर उनके सेम कर लिए थे, तो हम इसको चेंज कर देते, फर्स्ट वाले को कभी चेंज नहीं किया। तो ये हमारी आदत हो गई है। आप पूछ सकते कि इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे? कर सकते हम। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें सेकंड वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को चेंज किया है, तो हमें आदत बन गई, इसलिए हम सेकंड वाली डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अब आप देखिए, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज 1 माइनस टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा क्यों लिखना चाह रहे हैं हम? इसलिए लिखना चाह रहे हैं, आगे हम कॉट थीटा एलसीएम लेंगे। देखिए ये वाला टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एज इट इज, समझ में आए ना, प्लस कॉट थीटा, ये वाला भी एज इट इज। अब हमने क्या किया, इसकी अपॉन 1 करके कॉट थीटा एलसीएम ले लिया। अब 1 से कॉट थीटा को डिवाइड करिए, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, माइनस कॉट थीटा से कॉट थीटा को डिवाइड किया 1 और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1। अब आप देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस
ये पलट के यहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। ये पलट के यहां पहुंच गया तो कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। पता ही अपने इतना काम क्यों किया, हमने कहा था ऐसे tan को 1 अपॉन कॉट लिख दें, फिर हम कॉट थीटा एलसीएम ले लें, ये पलट दिया। अब देखो हम सोच रहे ये 1 माइनस कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा माइनस 1 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 माइनस कॉट थीटा, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, बन रहा कि नहीं, और ये 1 माइनस कॉट थीटा है ही। ये सब समझ में आया ना, हमने ये क्यों किया, tan को 1 अपॉन कॉट चेंज किया, आपको समझ में आ गया ना अब कि हमने एक से ब्रैकेट बन जाएंगे। ध्यान रखना आंसर tan और कॉट में आ रहा है, ये सबसे बड़ा संकेत है। अगर मान लो ये इक्वल टू ये आ जाए और हमें ऐसा दिख रहा हो कि ब्रैकेट एक से हो रहे हैं तो हम ऐसा भी कर सकते। अब आप देखिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने यहां पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉमन लिया ना इन दोनों में तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एज इट इज लिख दिया, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। देखिए ये एज इट इज और ये 1 माइनस कॉट थीटा, देखिए आप दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, देखा ना, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस tan थीटा हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा एलसीएम लिया। अब हम 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को डिवाइड करेंगे 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा माइनस इससे इसे डिवाइड करेंगे 1 और 1 से कॉट स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा ये 1 माइनस कॉट थीटा है और नीचे ये 1 माइनस कॉट थीटा ऊपर। अगर हम अब देखो यहां पे दिमाग लगाना है, हम पता tan को साइन कॉस में चेंज करने का तो हम सोच भी नहीं रहे। हमें ये लग रहा अगर हम tan थीटा को अगर हम 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देंगे, इसे हम 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देंगे और फिर एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा। कैसे, देखिए tan थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख दिया हमने, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता ना, 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। देखिए दिमाग में चल रहा जो हम बता रहे हैं। अब बताइए, अब आप जब एलसीएम लेंगे कॉट थीटा तो 1 माइनस कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉट थीटा एलसीएम ले लिया, कॉट थीटा एलसीएम ले लिया, कॉट थीटा से कॉट थीटा को डिवाइड किया 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 से कॉट थीटा को डिवाइड किया कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एज इट इज कर दिया। देखिए अब हम इसमें a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पढ़ाया था हमने, a का क्यूब माइनस b का क्यूब के रूप में यदि कोई अंत हो तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हम ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देखिए अब इसको लिख दिया हमने, 1 को लिख दिया 1 का क्यूब लिख दिया, माइनस कॉट क्यूब थीटा को लिख दिया कॉट थीटा का होल क्यूब अपॉन ये 1 माइनस कॉट थीटा इसके पास आ गए अपॉन कॉट थीटा एज इट इज ये वाला, और ये 1 माइनस कॉट थीटा है ना, ये पलट के यहां आ जाएगा तो 1 माइनस कॉट थीटा। देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस b, यहां पे a क्या है 1 और v क्या है कॉट थीटा। a का क्यूब माइनस b का क्यूब
पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, a है 1, v है कॉट थीटा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन कॉट थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा एज इट इज कर दिया। आपने देखा 1 माइनस कॉट थीटा से 1 माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉट थीटा से 1 माइनस कॉट थीटा ये कैंसिल हो गया। यही तो सोच के हमने क्या किया था, जब ये हमने सोचा, जब यहाँ आ गए थे ना हम, तो हमने सोचा कि इसे ये दिख गया हमें, और यहाँ पे हमें ये दिख गया था, यहाँ पे हमें दिख गया था कि ये 1 माइनस कॉट थीटा कट सकता, इसीलिए हमने 10 को लिखा 1 अपॉन कॉट, ये एज इट इज। फिर हमने कॉट को एलसीएम लिया तो कॉट थीटा तो 1 माइनस कॉट क्यूब थीटा आ गया, ये पलट के यहाँ आ गया। हमने सोच लिया था यहीं पे कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, इसे लिख देंगे हम 1 का क्यूब, इसे लिख देंगे हम कॉट थीटा का होल क्यूब, इसमें लग जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला। तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये नीचे के एज इट इज, इससे ये कट गया। अब आप क्या करेंगे, अब जो आपको बचा था वो पहले लिख दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा से 1 को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, कॉट थीटा से कॉट थीटा से 1 को भी डिवाइड करो, कॉट थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा को भी, और इस कॉट थीटा को। पहले हमने कॉट थीटा को कॉट थीटा से 1 को डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉट थीटा। अब हमने कॉट थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया, अगर हम कॉट थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा बचेगा, ठीक है ना, और कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा से कॉट थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आपको पता है ना 1 अपॉन कॉट थीटा टेन थीटा होता है, तो ये हो गया टेन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉट थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। समझिए एक बार फिर, सबसे पहले हमने ये सवाल पिछले पार्ट में ही देख लिया था कि ये 1 माइनस टेन थीटा है और 1 माइनस कॉट थीटा ये एक हो सकते। क्या किया हमने, सबसे पहले LHS उतारा, टेन थीटा को 1 माइनस कॉट थीटा, हमें यहाँ पे ही उद्देश्य लेके चल रहा है। सबसे पहले हमने देखा RHS 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हम बोलते थे यदि कुछ समझ में ना आए तो टेन में तो साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए, बोलते थे ना, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा ना, हमें ये दिख रहा है ये 1 माइनस कॉट थीटा लिखा जा सकता 1 माइनस टेन थीटा को। और दूसरी बात, हमें RHS टेन और कॉट में चाहिए। समझ में आ रहा, हमारा क्वेश्चन टेन और कॉट में है, आंसर भी टेन और कॉट में चाहता है, तो क्यों साइन कॉस में चेंज करें। हमने क्या किया, तो टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा, एलसीएम ले लिया कॉट थीटा माइनस 1, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। एक से ब्रैकेट करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से प्लस का 1 माइनस का कॉट थीटा हो गया, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। अब हमने एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड किया 1 का टेन थीटा मल्टीप्लाई किया, माइनस इससे डिवाइड किया 1 का कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया। अब हमने फिर देखा कि ये तो 1 माइनस कॉट थीटा कट रहा, अगर ये टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख दें और कॉट थीटा एलसीएम ले लें तो ये 1 माइनस कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन कॉट थीटा एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब हमने देखा यदि इसमें ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया जाए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये है ए माइनस ये है बी, 1 है ए कॉट थीटा है बी, 1 क्या है ए, तो ए माइनस बी, बी है कॉट थीटा, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी 1 इंटू कॉट थीटा, इससे ये कैंसिल हो गए। अब ये बचा था और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कॉट थीटा, क्या किया हमने कॉट थीटा से 1 को, कॉट थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा को और कॉट थीटा से कॉट थीटा को डिवाइड कर दिया। कॉट थीटा से 1 को डिवाइड किया 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे
तो अब ये इसमें बचेगा कॉट थीटा, और इससे इसे डिवाइड करेंगे +1 अपॉन कॉट थीटा टेन थीटा होता है, प्लस कॉट थीटा +1 इसे टेन थीटा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये हमारा राइट हैंड साइड इस प्रकार से प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को भी आप उतार सकते हैं। आपका ये प्रूफ हो गया। यदि आपको ये लगता हो कि इस मेथड से, अभी आपने इसको साइन कॉस में चेंज करके ये प्रूफ कर लिया था, याद है? कर लिया था कि नहीं कर लिया था? यदि आपको ये लग रहा कि हम ऐसा हल करें और ये प्रूफ हो जाए, तो आप कुछ नहीं करना है, यहां तक पहुंच गए ना आप। इसके बाद आपको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर देना है। इसको टेन थीटा को लिख देना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देना, 1 एज इट इज, एलसीएम ले लेना। अगले स्टेप में आपका आंसर होगा, आप लोग ये क्वेश्चन इसके आगे इतना प्रूफ, इससे इतना प्रूफ करके आप अपने घर से लाएंगे। ठीक है, अगले ये इसी टाइप का, जैसा अभी आपने एक क्वेश्चन किया उसी टाइप का एक क्वेश्चन और, cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। इस टाइप का आपका एक दो क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले, उसमें थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। देखिए साइन ए प्लस कॉस ए लिखा है ना। आप तो आपको इजाजत मिल गई है, परमिट मिल गया, लाइसेंस मिल गया कि साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। अभी हम बोल रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में कि देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा है। अब तो हम क्यों चेंज करें, टेन और कॉट में सवाल है तो हम क्यों चेंज करें, है ना। सेम है, अपन ने देखा कि अब तो क्वेश्चन में साइन ए प्लस कॉस ए आ रहा ना। अब तो आराम से, अब तो क्या करेंगे, ये ले लिया हमने LHS कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। यहां देखिए, अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा 1 माइनस कॉट ए है, कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए लिख लीजिए, टेन ए माइनस 1 आएगा, फिर माइनस कॉमन ले लेना तो 1 माइनस टेन ए आ जाएगा। ठीक, ये दिख रहा ना आपको, करना अपने घर पे। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा, कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए लिख देना, टेन ए माइनस 1 आ जाएगा, टेन ए आपका यहाँ पर साइन ए इंटू टेन ए हो जाएगा, हो जाए तो घबराना नहीं। अब क्या करना, माइनस कॉमन ले लेना, 1 माइनस टेन ए आएगा, एलसीएम ले लेना। आगे आप करना, नहीं आएगा तो अभी हम करेंगे सवाल। जो आपके मन में चल रहा, जो आपको पहले दिख रहा, हमने क्या बोला, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा, जो समझ में आ रहा तो ठीक है वैसे ही करो, और नहीं आ रहा तो साइन कॉस में चेंज करो। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए लिखना, करिए। नहीं आएगा, हम जिम्मेवार है ना, हम करेंगे। आप तो बस अपना तरीका लगाइए, हमारा तरीका नहीं। हम तो आपको भिन्न भिन्न तरीकों से क्वेश्चन के अंदर घुसना सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे प्रवेश करना है किसी क्वेश्चन को करने में। ये आप लोग अपने घर पे करेंगे कैसे, कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए एलसीएम, टेन ए पलट देंगे, ठीक है, और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन ए हो जाएगा, ठीक है, और फिर एलसीएम लेंगे। बाकी आप पूरा बताएंगे क्या हम, आप पूरा करके लाना, ठीक है। अब आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए हम कैसे कर रहे हैं। हमने बोला ना हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने क्या बोला था, साइन कॉस में चेंज करना। इसके अलावा हमें ये भी तो दिख रहा है कि आंसर साइन कॉस में आ रहा है, हमें ये भी तो दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए एज इट इज ये वाला, इसके अपॉन 1 कर दिया हमने, और इसमें कॉस ए एलसीएम आ गया, 1 से कॉस ए को डिवाइड किया कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई किया कॉस ए, माइनस कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड किया 1 का साइन ए में मल्टीप्लाई किया साइन ए, प्लस साइन ए अपॉन, यहाँ पे इसके अपॉन 1 कर दीजिए, साइन ए एलसीएम ले लिए, 1 से साइन ए को डिवाइड किया साइन ए का 1 में मल्टीप्लाई किया साइन ए, माइनस अब क्या करेंगे,
साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे 1, 1 से कॉस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए। अब ये पलट के यहां पहुंच जाएगा। हमने आपको बताया था यदि ए अपॉन बी अपॉन सी हो, ए अपॉन बी, ये है मेन डिवाइजर लाइन, देखिए आप, ये है ए जे है, ये बी है और ये सी है। यदि ए को वी अपॉन सी से डिवाइड करना हो तो ये ऊपर जाएगा, क्या आएगा, ए सी अपॉन बी होगा, ए का सी में मल्टीप्लाई होगा। यदि आपको ए अपॉन बी को सी से मल्टीप्लाई करना हो, ए अपॉन बी को सी से मल्टीप्लाई करना हो तो ए अपॉन बी सी आएगा। ए को वी अपॉन सी से मल्टीप्लाई करना हो तो ए सी अपॉन बी, और ए अपॉन बी को सी से मल्टीप्लाई करना हो तो ए अपॉन बी सी। ठीक है, अब आप देखिए आगे कॉस ए का, यहां देखो ए को बी अपॉन सी से मल्टीप्लाई करना है तो ये पहुंचेगा इसके पास, तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, आएगा कि नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस इसको यहां ले गए, आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब आपने देखा ये ब्रैकेट एक से ये कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन इसलिए ले लेंगे क्योंकि ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर कॉस ए माइनस साइन ए है, ये माइनस कॉमन लेने से ये भी कॉस ए माइनस साइन ए होगा। अब हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज लिख दिया, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी हमने एज इट इज, यहां पे कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट है, इसको कॉस ए माइनस साइन ए बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज, ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज लिख दिया इसको हमने, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। अब आप देखिए यहां पर डिनोमिनेटर सेम हो गए कि नहीं हो गए, तो इसी को हम एलसीएम ले लेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए को हमने एलसीएम ले लिया, कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए को डिवाइड किया 1 से कॉस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए को डिवाइड किया 1 का साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे कॉस ए का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज आएगा। कॉस ए को मान लो आप 1, साइन ए को मान लो b, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला बताया था आपको, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉस ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये है कॉस ए को आप पढ़ेंगे ए और साइन ए को पढ़ेंगे बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में कॉस ए प्लस साइन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए है कॉस ए प्लस बी है साइन ए इंटू ए माइनस बी, ए क्या है आपका, ए है कॉस ए माइनस बी है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज लिख सकते, कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज लिख दिया हमने। आपने देखा कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन कैंसिल हो गया, क्या आया आंसर, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए लिख दिया, कॉस ए प्लस साइन ए को हमने साइन ए प्लस कॉस ए लिख दिया और RHS हमारा ये आंसर आ गया। आपने देखा
साइन कॉस में चेंज कर दिया क्योंकि आंसर साइन कॉस में आ रहा था। टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया। एलसीएम ले लिया कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए एलसीएम ले लिया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आया। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन। एक से ब्रैकेट करने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस के कॉस ए आ गया माइनस साइन ए, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। एक जैसा ब्रैकेट हो गया तो हमने एक जैसा डिनोमिनेटर हो गया, हमने उसी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आया, इसको हमने कॉस ए का स्क्वायर, इसको हमने साइन ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। एक बार प्लस में, ये है आपका ए है आपका कॉस ए, प्लस बी है आपका साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है कॉस ए माइनस बी है साइन ए, से ये कैंसिल हो गया, साइन ए प्लस कॉस ए। इस प्रकार आपका एक प्रूफ हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद होना चाहिए। देखो हमने आपसे पहले बोला था फॉर्मूले याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने आपको फॉर्मूले सिखाए थे ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल। बताया था कि नहीं? सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए है यहाँ 1, बी है यहाँ साइन थीटा। इसमें लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए 1 है, बी, ठीक है। सवाल साइन कॉस में है, हमें समझ में भी आ रहा कि क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। हमें दिख रहा है इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा, हमें दिख रहा है इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा। और सबसे अच्छी बात तो ये है, देखो हमें ये दिख रहा, आपको पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कि नहीं होता। देखिए क्वेश्चन दिया नहीं, आंसर में उसने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे दिया। बात समझ में आई ना। अपन लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से बिल्कुल नहीं बोलना। क्यों? अरे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता ना। देखिए वो तो एज इट इज लिखा है, नहीं समझ में आ रहा। आप कॉस स्क्वायर थीटा से कुछ नहीं बोलना, डिनोमिनेटर से आप कुछ नहीं बोलना, वो तो प्रूफ है। देखिए केवल आपको न्यूमरेटर का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। और आ जाइए LHS 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो हमारा डिनोमिनेटर तो हमारा प्रूफ ही है, डिनोमिनेटर से कुछ नहीं है, इसलिए तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये है आपका a और ये है आपका v। a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, साइन थीटा का डबल 2 साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार इसमें आ जाइए, ये है आपका a, ये है आपका v। a माइनस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस साइन थीटा, है कि नहीं है। प्लस 1 का माइनस साइन थीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो माइनस के 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, अपॉन 1 कॉस स्क्वायर थीटा को RHS देख के हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, RHS देख के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करेंगे, प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा,
प्लस 1 एज इट इज, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और नीचे 1 माइनस डिनोमीटर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए 1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप 2 कॉमन आ रहा, देखिए ऊपर 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा में 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या बताया था हमने, डिवाइड करना। आप 2 से 2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये आपका प्रूफ हो गया। एक सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है, सरल, आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लें। अब आइए आप इस क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना प्रूफ करना है। हमने आपको बोला कि फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने देखा होगा। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले हमने आपको एक क्वेश्चन पहले पढ़ा चुके हैं। एक क्वेश्चन पढ़ाया था हमने कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, याद है, इक्वल टू, हमने प्रूफ किया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, याद है कि नहीं। आप साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा देना। क्या बोला था हमने, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब के फॉर्म में यदि कोई सवाल हो तो आप करना, पहले ब्रैकेट में लिख देना ए प्लस बी, ये है ए, और ये, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बोला था ना। यहां पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को केवल ये हल होगा, बाकी ये एज इट इज, ये एज इट इज। देखिए कैसे, ये वाला क्वेश्चन हम पहले हल कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे फिर से हल करके आपको दिखाएंगे। देखिए LHS ले लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें प्रूफ करना है 1, हमें 1 प्रूफ करके दिखाना है। आपको पता है हम फैक्टराइजेशन पे आधारित क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। फैक्टर, इसमें गुणनखंड आएंगे, हमने आपको पहले बोला था। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए साइन क्यूब थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा का होल क्यूब लिख दिया, प्लस कॉस क्यूब थीटा को लिख दिया हमने कॉस थीटा का होल क्यूब अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, इसे मान लिया ए, ये साइन थीटा हो गया आपका ए का क्यूब, प्लस कॉस थीटा हो गया बी का क्यूब। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए है साइन थीटा प्लस बी है कॉस थीटा, पहला ब्रैकेट हो गया। पहले ब्रैकेट अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब के रूप में हो तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए है साइन थीटा प्लस बी है कॉस थीटा। अब इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपने एज इट इज लिख दिए। अब क्या करना, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये आप उतार दीजिए, प्लस एज इट इज उतार दिया, लो यहां उतारे दे रहे, चलो लिखे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला ठीक है, ये अलग से है, ये क्वेश्चन अलग चल रहा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लग दिया। क्या किया अपन ने, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाया, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, फॉर्मूला होता ना, ए है साइन थीटा बी है कॉस थीटा अपॉन जी एज इट इज प्लस जी हमने यहाँ नीचे लिख दिए। आप देखिए इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 होता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 लिख दिया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आपको पहले से दिए हैं। ये साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। एक बार फिर देखिए फॉर्मूला यहाँ पे हमने ये इससे कैंसिल हो गया, इसको हमने 1 लिख दिया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, ये 1 हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो ही गया था और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा पहले का लिखा था ये वाला, इससे ये कैंसिल हो गया और 1 इक्वल टू RHS आ गया। इस प्रकार ये दो थोड़े से सरल क्वेश्चन थे, ये हो गए। आप इन दोनों क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आगे अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। ये क्वेश्चन है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख लिया। अब आप देखिए, हमने बोला था ना, अभी आप बोलते थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो नहीं है कहीं इसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है ना, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं है, नहीं है। अब अपन बोलते थे कि चलो भाई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, एक बार डिनोमिनेटर माइनस में एक बार प्लस में, चलो वो भी नहीं है। अब क्या करें तो फिर बताइए। तो ऐसा करो, टेन कॉट अगर सवाल साइन कॉस में नहीं है तो साइन कॉस में चेंज कर दो। आप कहेंगे साइन कॉस में भी है ये चेंज, तो आप कुछ नहीं करना है आपको। आपने देखा कि ये पुराना कोई भी इसमें नियम नहीं लग रहा है, पुराना इसमें कोई भी नियम नहीं लग रहा, ना तो एक बार डिनोमिनेटर माइनस में प्लस वो वाला भी नहीं लग रहा, आपका ये फॉर्मूला भी नहीं लग रहा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो नहीं दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो नहीं दिया, आपका ये फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर तो नहीं दिया, ये भी नहीं लग रहा। आपने देख लिया ना, डिनोमिनेटर माइनस प्लस में तो नहीं है, वो भी आपने देख लिया। हाँ, फैक्टराइजेशन का भी समझ में नहीं आ रहा। आपने ये भी देख लिया कि अगर साइन कॉस में नहीं हो तो साइन कॉस में चेंज कर दो, सब कुछ है, साइन कॉस में भी चेंज है, देखिए आप। तो अब कुछ नहीं करना है, अब आप केवल एलसीएम ले लीजिए, दो फ्रैक्शन को जैसा सम करते हैं ना फ्रैक्शन का, वैसा सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना, सब कुछ खत्म है, आपने देख लिया, हर प्रकार से आपने सवाल देख लिया। अब देखा कि साइन कॉस में तो है ही, सब कुछ अपन ने जो सोचा था अभी तक कभी इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो आप कुछ नहीं करें, एलसीएम ले लें, एक दो जैसे फ्रैक्शन सॉल्व की जाती है ना, दो फ्रैक्शन का सम है, आप तो ये समझ लीजिए, दो भिन्नों का जोड़ है। LHS साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। हमने सीधा सीधा सवाल, दो फ्रैक्शन जैसे सॉल्व होती हैं, दो भिन्न जैसे सॉल्व की जाती है, हमने ऐसा सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। कॉस ए प्लस कॉस बी से डिवाइड करिए आप, साइन ए प्लस साइन बी आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का साइन ए माइनस साइन बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ए प्लस साइन बी का मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए माइनस साइन बी में, और आगे प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी से डिवाइड किया, साइन ए प्लस साइन बी आया, साइन ए प्लस साइन बी का साइन ए माइनस साइन बी मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन ए प्लस साइन बी से डिवाइड करिए, कॉस ए प्लस कॉस बी आएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी का कॉस ए प्लस कॉस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस ए माइनस कॉस बी में। अब आप यहां देखिए, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाया था। a प्लस बी, यही तो फैक्टराइजेशन है, फैक्टर इसी को तो कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो फैक्टर के फॉर्मूले लग रहे हैं, गुणनखंड के फॉर्मूले लग रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। एक बार वैसे ही ब्रैकेट प्लस में इंटू वैसे ही माइनस में, तो हमने क्या बोला, ए प्लस बी, ये है आपका ए, ये है बी। साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या करेंगे, साइन ए का स्क्वायर माइनस साइन बी का स्क्वायर, हो गया लो मल्टीप्लाई। यदि एक बार ब्रैकेट प्लस में दिया और वैसे ही ब्रैकेट एक बार माइनस में दिया, उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए का स्क्वायर माइनस साइन बी का स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए का स्क्वायर माइनस कॉस बी का माइनस कॉस बी का स्क्वायर। आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना था, एक बार ब्रैकेट प्लस में था, एक बार माइनस में था, इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना था। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया। अब आप जो डिनोमिनेटर में लिखा उसे एज इट इज लिखा रहने दीजिए, भी समझ में नहीं आ रहा कि डिनोमिनेटर का क्या करें। साइन ए प्लस साइन बी, लो ये एज इट इज लिखा देने दिया। हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या करें, हमें तो ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा। देखिए क्या इंटरेस्ट आ रहा है ऊपर, ये लिखा साइन स्क्वायर, ये लिखा कॉस स्क्वायर, ये 1 होने वाला है। अभी हम ये लिखा साइन स्क्वायर भी और ये लिखा माइनस साइन कॉस स्क्वायर भी, तो इनमें माइनस ऊपर 1, यानी आपका न्यूमरेटर 0 होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज लिख रहने दिया, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था। इनका मल्टीप्लिकेशन किया, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, ये आया था। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिखे दे रहे हैं, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन ए का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन बी का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर बी, प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस बी का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी, अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, इनमें माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी में माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी आया, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस कॉस बी एज इट इज इंटू साइन ए प्लस साइन बी डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब आपको पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता, 1, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, 1, अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी एज इट इज डिनोमिनेटर, साइन ए प्लस साइन बी एज इट इज रखा है। आपने देखा 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 0, और नीचे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तब आंसर 0 आता है। न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर 0 आता है। इस प्रकार से ये आपका प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर देखें, हमने आपको क्या समझाया, ये वाला क्वेश्चन LHS ले लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, LHS ले लिया, ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी का साइन ए माइनस साइन बी मल्टीप्लाई हुआ, और कॉस ए प्लस कॉस बी का कॉस ए माइनस कॉस बी में हुआ, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, कॉस ए का स्क्वायर माइनस कॉस बी का स्क्वायर हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये एज इट इज ये 1 हो गया, माइनस ये 1 हो गया, अपॉन ये एज इट इज 1 माइनस 1 0 हो गया। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका
टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 24th पार्ट समाप्त हो जाता है, जो कि गुणनखंड पर आधारित चल रहा था। अगले पार्ट को आगे देखें। धन्यवाद।